सीमा हैदर, सीमा पार यानी पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर का नाम कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है, एक कीवर्ड बन चुका है। वजह किसी से छिपी नहीं है। आपने अब तक सीमा हैदर से जुड़ी ना जाने कितनी रिपोर्ट्स देखी होंगी। सीमा लगातार प्रेस से बात कर रही हैं, बता रही हैं कि भारत तक सफ़र किन किन पड़ावों से होकर उनका गुजरा और उन्हें यहाँ की ज़िंदगी में क्या अंतर महसूस होता है। आज पर मैं भी रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और ना मुझे भेजा भी जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और मैं हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हूँ। बाकी जो भी है वो भी करके पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। अगर बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो मना नहीं करती। मेरा लड़का बड़ा है, वो उनके पास नहीं जाए, कभी कभी उन्होंने इतना प्यार दिया ही नहीं उनको कि ये उनके पास जाएं। अगर ये जाना चाहते हैं तो भले जाएं, पर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मुझे पता है। और वो बकवास कर रहा है, वैसे ही मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है। और 2019 से लेकर मतलब 20 तक तो था, अब मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है और मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। वैसे फिसला फिसला के मुझे बुलाएंगे, फिर बहुत बुरा करेंगे वहाँ पे मेरे साथ। क्या लगता है कि आपको बेला फुसला बुला रहे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मार ही देंगे। हमारा यही सिस्टम चलता है। हमारा काला काली कहते हैं, वो रवाज चले हमारे। बलोच का मतलब बलोच है ना, तो बलोच में यही है। बहुत लड़कियां मर गई जिनको वहाँ गाँव में, उनके पास पुलिस तो जाती नहीं गाँव में हमारे। जो मेरे बच्ची का गाँव था पहले वाले का, ना वो कानून जाते ना वो कानून बात भी कर सकता है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं यही मरूंगी भी यहीं और जीऊंगी भी यहीं। सीमा हैदर की सचिन से मुलाकात पबजी खेलते वक्त हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोनों ने अपने मोबाइल नंबर साझा किए। सीमा 10 मार्च को नेपाल आई। सीमा का दावा है कि उन्होंने नेपाल के एक मंदिर में सचिन से शादी कर ली थी। शादी के बाद वो पाकिस्तान लौट गई थी, लेकिन वो सचिन के साथ ही रहना चाहती थी, जिसके बाद वो 10 मई को अपने चारों बच्चों के साथ कराची शहर से शारजहां पहुंची, फिर फ्लाइट के जरिए काठमांडू पहुंची और एक प्राइवेट गाड़ी से पोखरा पहुंची। इसके बाद बस से दिल्ली आ गई। सीमा 13 मई को नोएडा आई, जहां से सचिन उसे रबुपुरा ले गया। दोनों किराए पर रहने लगे। पुलिस को मामले के बारे में पता चला तो 4 जुलाई के दिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी दोनों कोर्ट से जमानत पर रिहा हैं। सीमा हैदर और सचिन को लेकर तरह तरह की थ्योरीज, तरह तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं। बहुत सारे लोग आकर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आंकड़ा चल रहा 36 को। हम तो ना करे, ये जो दुश्मनी है रिश्तेदारी में बदल जाएगी। ये जो दुश्मनी है रिश्तेदारी में बदल जाएगी। माननी पड़ेगी ये बात, तो रिश्तेदारी में बदल देंगे। मैं तो यार अभी मुंह की रेखाएं भी नहीं आई है। पाकिस्तान का पहला बंदा बोलेगा पहली बार जय श्री राम, जय श्री राम, पाकिस्तान का पहला पर्सन जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोगों को कैसे पता चला ये प्रकरण के बारे में, जो पूरा केस हुआ? मीडिया से पता चला या पहले? देखो, उनका जो था, इन लोगों ने जो बताते हैं, जैसे कि ये लोग कोर्ट मतलब मैरिज के लिए वकील के पास गए, तो वहाँ वकील ने इनसे डॉक्यूमेंट मांगे। अब इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट था नहीं, जो भी आधार कार्ड वगैरह पाकिस्तान का था, उससे वकील ने इनको मतलब पुलिस को संपर्क किया, पुलिस से इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद जब यहाँ पुलिस आई तब यहाँ पता चला सबको कि मतलब ये जो भी है पाकिस्तान से लड़की आ गई है। यहाँ किसी को पहले पता नहीं था कि पाकिस्तान से आके यहाँ रह रही है, ऐसा कुछ पता नहीं था। जब यहाँ पुलिस आई है, थोड़ा जांच पड़ताल हुई है, तो उसके बाद पता चला सबको। अब तक आप क्या कुछ नया पता चल रहा है? कुछ नई बात पता चली? मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, सारे देश को पता है। जब तक रही बात इवेंट की बात चल रही है, क्या इवेंट होगा? कुछ इवेंट जब होगा, सारी एजेंसी जितनी भी हमारी एजेंसी हैं, IB हो, CBI हो, सारी क्लीन चिट दे दें कि इनका कोई भी वहाँ क्राइम रिकॉर्ड, किसी भी जासूस कंपनी से कोई संपर्क ना है। फुल वेलकम है। यदि बाई चांस कोई निकलता है बाद में, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है फुल पब्लिक को भी, सोसाइटी को भी, तो पहले जितनी भी हमारी ये एजेंसी है क्लियर करें कि इसका कोई भी वो नहीं है। उसके बाद में इवेंट भी होगा और आपको इनवाइट करा जाएगा कि हाँ इवेंट हो रहा है और इसका वेलकम हो रहा है। उससे पहले सबके दिमाग में ये कहीं ना कहीं शक है कि कहीं इसका कोई जासूस से किसी से भी रिलेटेड कोई वो नहीं है, क्योंकि मीडिया भी दिखा रही है कहीं डेट ऑफ बर्थ में हो शक है, सिम वगैरह चेंज कर दिए, फ़ोन के ही हैं, तो कहीं ना कहीं एक शक की गुंजाइश सबके मन में है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। ज़नाना रिपब्लिक में इस बार मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अंजलि ईस्टवाल। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका ज़नाना रिपब्लिक में। जैसा कि इंट्रोडक्शन से पता चल ही गया होगा, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सीमा हैदर की, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को। अंजलि, एक महिला अवैध तरीके से पाकिस्तान
से नेपाल के जरिए भारत में घुस आए अपने 4 बच्चों के साथ। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन से नेपाल में शादी भी कर ली। यहाँ पहला बेसिक सवाल तो मुझे ये लगता है यही बनता है, ये पॉसिबल कैसे हो गया? इतनी बड़ी चूक अगर हम इसे देखा जाए कि कैसे बॉर्डर पर इतनी सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा व्यवस्था होती है, चाक चौबंद सारी चीज़ें होती हैं, और एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ ऐसे आ गई और इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, हम और तमाम चीज़ों पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि इसकी जवाबदेही एक्चुअली होनी तो सरकार और जो हमारे सरहदों के रक्षक हैं उन पर है। शायद एक महिला होने की वजह से अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है हम लोगों को, और ये उम्मीद नहीं की जाती है कि हम लोग ऐसे कुछ करेंगे। तो वो आ गई, उनको रास्ते में किसी ने रोका नहीं। बच्चे होने से एक और वो हो जाता है, एक आपको कोई सोचता नहीं है कि ये घुसपैठियां होंगी। तकनीकी तौर पर अगर आप सिर्फ टेक्निकली देखें, शी इज एन इन्फिल्ट्रेटर, घुसपैठियां हैं वो। और कहीं ना कहीं लॉ के सामने तो ये चीजें नहीं देखी जाती हैं। सेंसिटिविटी की लॉ को होती नहीं। लॉ एक्चुअली जब बनाया जाता है उसमें ये सेंसिटिविटी का नजरिया नहीं रखा जाता है। तो ये वाकई में आपने बात सही कही है, सुरक्षा का चूक तो है। और इसी मसले पर मैंने एक ट्वीट देखा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन का, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या आपको स्लीपर सेल के बारे में ज़रा भी आइडिया है और दुश्मनों की इंटेल एजेंसीज उन्हें कैसे ऑपरेट करती हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ये शक पैदा कर रहा है कि जिस तरह सीमा हैदर बात कर रही हैं, और ये सवाल उठाया भी अब जा रहा है कि बिल्कुल बात करने के लहजे से देखा जाए तो कोई एक्सेंट नहीं है। कई लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं, आपकी राय भी मैं इस पर जानना चाहूँगी। तो पिक्चर एक मैंने भी देखी थी, वो याद है आपको, जिसमें इरफान खान होते हैं पाकिस्तान में और वहाँ नाई का काम कर रहे होते हैं, बहुत साल से स्लीपर सेल के होते हैं, और उसके बाद जब वो दाऊद टाइप के गैंगस्टर को साथ में पकड़ के लाते हैं। तो हाँ, स्लीपर सेल के बारे में हम सभी जानते हैं। डोभाल साहब के बारे में लोगों ने सुना हुआ है, वो भी लंबे वक्त तक रहे हैं। पर क्या ये उनके एक किसी अपने ही ऑपरेटिव के वापस आने का मसला हो सकता है, या क्या ये उनके एक ऑपरेटिव के आने का मसला हो सकता है? ये बात उठाई जा सकती है। पर मुझे तो ये मुद्दा एक्चुअली लगता है कि जितना सतही तौर पे दिख रहा है शायद उतना ही हो, उससे ज्यादा ना हो। और अगर ये वही है तो मेरी चिंता कोई और ही है। और वो एक्चुअली में अब तक किसी ने ये बात नहीं की। मेरी चिंता वो 4 बच्चे हैं, उनका क्या, वो बेचारे यहाँ आ गए, उनकी पढ़ाई कौन कराएगा? उनको कहीं एडमिशन मिलेगा? क्या वो यहाँ आना भी चाहते थे? किसको पिता बोलेंगे, किसको दादा बोलेंगे, किसको दादी बोलेंगे? नाना नानी को छोड़ के आ गए, अपने दोस्तों को छोड़ के आ गए, अपने घर को छोड़ के आ गए, अपनी मर्जी से नहीं। एक माँ हाथ पकड़ के खींच के ले आई। जी, और जैसा कि उनके पति गुलाम हैदर, जिनके वीडियोस बड़े सरफेस हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो वो वापस आ जाए, मैं उसे रख लूँगा। जितनी भी हम मीडिया कवरेज इस पर सुन रहे हैं लगातार, सीमा हैदर बार बार ये बोल रही हैं कि वो इतने अच्छे इंसान हैं नहीं जितने कैमरा पर दिख रहे हैं, जितनी अब बातें कर रहे हैं। उन्होंने कभी मुझसे इज्जत से बात नहीं की। तो इसमें एक ये पॉइंट भी कई जगह उछाला जा रहा है और इस पर भी बात की जा रही है कि वहाँ पर उनको वो प्यार और ये सम्मान नहीं मिला तो वो यहाँ पर आ गई। अगर इसको एक औरतों के नज़रिए से देखा जाए तो इस पर अंजलि आप क्या कहेंगी? देखिए, उनकी मर्जी है, आना चाहती हैं, बिल्कुल सही है, उनकी मर्जी, लेकिन लेजिटिमेट तरीके से आई है। अपने पति को, अब ये भी कंफ्यूजन है कि डिवोर्स दिया है कि नहीं दिया। वो कहती हैं कि दे दिया, लेकिन पति कहते हैं नहीं दिया है। तो अपने पति को डिवोर्स दीजिए, अपने परिवार वालों से बच्चों के बारे में बात कीजिए, उनका सही भला समझिए, फिर उसके बाद एक लेजिटिमेट तरीके से यहाँ पर अगर आप दोनों एम्बेसीज से बात करते और कोई तरीका ढूंढते तो हो सकता था, कोई तरीका निकल सकता था। आप जिस तरीके से आए हैं उससे सिर्फ सबका नुकसान हो रहा है। वो प्यार और सम्मान आपको वहां नहीं मिला, तो क्या आज आप जब यहाँ आ गए और एक पति को छोड़ के आए हैं, ये क्या गारंटी है कि 2 साल बाद ये प्यार और सम्मान यहाँ कायम रहेगा? ये क्या गारंटी है कि यहाँ पे आपको रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा? शुरू में सबका प्यार होता है, शादी में आगे जाके बात बदलने लगती हैं। और आप 4 बच्चों के साथ आए हैं, तो मुझे बार बार उन बच्चों की चिंता होती है कि उन बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। और क्या है वो, हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, घुसपैठिए कहलाए जाएंगे, पढ़ेंगे कहाँ, लिखेंगे कहाँ नौकरी करेंगे, कैसे खाएंगे? इट्स रियली वरिंग। और जिस तरह से हर मामले
पर सोशल मीडिया पर 2 धड़े और या फिर मैं कहूँ कई धड़े बढ़ जाते हैं। इस बार भी यही हुआ, खूब हो हल्ला मच रहा है। ये जैसा मैंने शुरुआत में भी दर्शकों से कहा, ये कीवर्ड बन चुका है, आप लगातार कई दिनों से इसे ट्रेंडिंग सेक्शन में देख रहे हैं। अब जिस तरह से अंजलि इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इस पूरे मसले का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कई ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रही थी और उसमें पड़ोसी जो बात कर रहे हैं या फिर आम जनता जिनसे उनकी राय पूछी जा रही है, उनकी राय मांगी जा रही है, तरह तरह की चीज़ें लोगों को कहना है। और जो एक उसमें सबसे कॉमन तौर पर जो चीज़ उभर कर सामने आई है वो ये कि सचिन ने तो पबजी खेल के पाकिस्तान से ले आया, हम भी अब पबजी खेलेंगे और हम ऐसा करेंगे। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो बहुत दुखद है और इतना सेलिब्रेशन मोड में सब लोग इसको बता रहे हैं। तो क्या ये मिसोजनी नहीं है? क्या फिर से ये वही वाला मामला नहीं हो जाता कि औरत को तो हम एक ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे और उस पर ये तमाम खिल्ली उड़ाएंगे और तमाम इस तरह की चीजें कहेंगे और वो सेंसिटिविटी से पूरा मामला हट जाता है। आप क्या कहेंगे? डीह्यूमनाइजिंग है। आपने एक महिला को डीह्यूमनाइज कर दिया है, ऑब्जेक्टिफाई जैसे आप कर रहे हैं, बिल्कुल आपने वो कर दिया है। आप सचिन के लिए क्यों नहीं बोलते? वो क्या कर रहे थे भाई साहब? उनको अगर नेगेटिवली बोलना चाहे, उनको लड़की नहीं मिल रही थी कि पबजी से उनको लेकर के आनी पड़ी और पाकिस्तान तक जाना पड़ा। तो ये मजाक क्यों नहीं हो रहा है? मजाक लड़की और महिला पर ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वो आसान है। आपको मौका मिल गया है पाकिस्तान को टारगेट करने का। क्या एक 23 साल की लड़की, एक तो उम्र को लेकर भी कुछ पक्का नहीं है, 23 की है, 27 की, 28 की है, ये भी तो ये बहुत ही एक ग्रे एरिया है। लेकिन क्या एक 20s में जो एक महिला है, क्या वो एक देश को टारगेट करने का जरिया आपका रह गई है? क्या हमारे देश के लिए भी यही अब रह गया है? हम लोगों के लिए ये ना तो जस्टिफाइबल है, ना ही हमें सूट करता है, जो स्टैचर इंडिया का है, और पढ़े लिखे लोगों को भी ये सूट नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमेन है और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि महिला है। लेकिन जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से उनको जो अटेंशन मिल रही है, अगर वो मना कर देती, अब परिवार मना कर देता, अब हम नहीं करेंगे और इंटरव्यू, खड़े रहिए आप बाहर 15 दिन तक, मैं तो नहीं दे रही इंटरव्यू, तो शायद कहीं थम जाता। बट ये थमने का नाम नहीं ले रहा। और वो जैसा अभी आपने कहा, अभी लाइन लग रही है, कोई कह रहा है अभी हमें देखने का मौका नहीं मिला। ये किस तरह की अंजलि, किस तरह की बातें हैं, किस तरह की जो सोच अंदर तक घर की हुई है वो निकल कर बाहर आ रही है। इस पूरे मसले से एक चीज़ ये भी आई है। दूसरी बात, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी इस मामले पर एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं क्या इसे लव जिहाद की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर धर्म परिवर्तन कर लिया है तो क्यों इसे लव जिहाद ना कहा जाए। तो रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई, नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या सोचती हैं? यहाँ पर ये है कि महिला बहुत खुद अपने आप ये बार बार मीडिया में आकर के कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, जिसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज के लिए 7 समुंदर पार करके चढ़ जाना, पहाड़ चढ़ जाना, उन्होंने एक्चुअली वही किया है। वो पहाड़ को चीर करके उसमें से गंगा बहा के ले आई हैं क्योंकि उनको सचिन के साथ रहना था। ठीक है, तो ऐसे में लव जिहाद की मुझे तो लगता है कि लव जिहाद, वैसे भी मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती, ना मैं इस तरफ से बिलीव करती हूँ ना उस तरफ से, इसलिए मैं इसको नहीं मानूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि कि ये जो पूरा वायरल मुद्दा इस वक्त हो रखा है सीमा हैदर को लेकर, उस पर आपने अपने विचार रखे। हम अपने दर्शकों से भी पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।